ओम नमः शिवाय। जय महाकाल। दोस्तों, पहली बार निर्जला एकादशी का व्रत कैसे करें, किन किन बातों का ध्यान रखें, एकादशी व्रत के क्या क्या नियम होते हैं, व्रत का पारण कब किया जाता है, किन किन चीज़ों का दान करना शुभ होता है। दोस्तों, यदि आप निर्जला एकादशी का व्रत करने जा रहे हैं तो 10 जुड़ी बातें का आपको ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। निर्जला एकादशी साल की सबसे बड़ी एकादशी में से मानी जाती है। ये व्रत सबसे ज़्यादा कठिन होता है। कहते हैं जेठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी पर निर्जला एकादशी का व्रत रखा जाता है। ये एकादशी का व्रत साल की 24 एकादशी के बराबर पुण्य दिलाता है। यदि आपने साल की 24 एकादशी का व्रत नहीं भी रखा है तो मात्र एक निर्जला एकादशी का व्रत करने से आपको साल की 24 एकादशी के बराबर पुण्य की प्राप्ति होती है। और यदि किसी एकादशी में व्रत करते समय भी आपसे कोई गलती हो गई है, किसी चीज़ का आपको दोष लगा है, तो मात्र एक निर्जला एकादशी का व्रत आपको उस दोष से भी मुक्ति दिलाता है। दोस्तों, इस एकादशी को कहीं कहीं पर भीमसेन एकादशी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि सबसे पहले इस एकादशी को भीम ने किया था। निर्जला एकादशी का व्रत करते समय मौसमी फलों का दान करना चाहिए। जूते, चप्पल, पंखे का दान, घड़े का दान, अन्न का दान, जल का दान सबसे बड़ा दान माना जाता है। कहते हैं जो लोग घरों में पूजा पाठ करते हैं, किसी पौराणिक मंदिर में भी आपको दर्शन और पूजन जरूर करनी चाहिए। इस दिन निर्जला एकादशी के व्रत पर ये जो व्रत होता है ये बिल्कुल निर्जल यानी कि बिना जल के रखा जाता है। इसमें जल के साथ साथ अन्न का भी त्याग किया जाता है और ये व्रत तभी पूर्ण होता है। गर्मी के दिनों में भूखा रहकर अन्न और जल का त्याग करना ये व्रत किसी तपस्या से कम नहीं होता, इसीलिए ये व्रत सबसे ज़्यादा कठिन माना जाता है। एकादशी व्रत के नियम दसवीं की शाम से शुरू हो जाते हैं। जो लोग पहली बार निर्जला एकादशी का व्रत रख रहे हैं उन्हें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि दसवीं तिथि की शाम से ही आपको चावल का सेवन नहीं करना है, तामसिक भोजन का आपको सेवन नहीं करना है, ब्रह्मचर्य का आपको पालन करना चाहिए, किसी को क्रोध, गुस्सा या अपशब्द नहीं बोलना चाहिए। और एकादशी के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नहा धोकर सूर्य भगवान को जल अर्पित करके द्वादशी के दिन सूर्य को जल अर्पित करने के बाद ही व्रत का पारण किया जाता है। द्वादशी के दिन कुछ चीज़ों का आपको ब्राह्मणों को दान करना चाहिए। इच्छा अनुसार आप पानी का, चीनी का, शरबत का दान कर सकते हैं या मटके का दान कर सकते हैं, पंखे का दान कर सकते हैं। जो चीज़ें गर्मी से राहत दिलाती हैं उन चीज़ों का दान निर्जला एकादशी के दिन सबसे बड़ा दान माना जाता है। यूँ तो आप पूरे महीने राहगीरों के लिए कहीं पर भी प्याऊ लगवा सकते हैं, क्योंकि जेठ के महीने में सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ती है, तो पानी का दान सबसे बड़ा दान होता है। लेकिन जो लोग नहीं लगवा सकते उन्हें निर्जला एकादशी के दिन पानी का, शरबत का दान जरूर करना चाहिए। कहते हैं जो लोग एकादशी का व्रत रखते हैं उन्हें व्रत उपवास के साथ साथ भगवान विष्णु का मंत्र ओम नमः भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करना चाहिए। सुबह शाम पूजा करें और द्वादशी की तिथि पर सुबह जल्दी उठना है, पूजा पाठ करनी है, जरूरतमंद लोगों को दान कीजिए। दान अपनी सामर्थ्य के अनुसार करना चाहिए। इसके बाद उन्हें चीज़ों का दान करके सूर्य भगवान को जल अर्पित करके आप अपने व्रत का पारण कर सकते हैं। पानी पीकर ही इस व्रत को खोला जाता है। सबसे पहले इस व्रत को जो था भीम ने किया था, तो उन्होंने कहा था कि मैं भूखे तो नहीं रह सकता, मुझे एकादशी का व्रत कैसे फल मुझे मिलेगा जो साल की 24 एकादशी आती है। तब व्यास जी ने उन्हें बताया था कि तुम साल की 24 एकादशी के बराबर मात्र एक निर्जला एकादशी का व्रत करो, इससे तुम पुण्य मिलेगा। ये व्रत तब भीम ने किया था। जो लोग पूरा दिन भूखे प्यासे नहीं रह सकते उन्हें फल का सेवन जरूर करना चाहिए, दूध का सेवन वो कर सकते हैं। एकादशी व्रत करने वाले लोगों को इस दिन एकादशी के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जल्दी उठकर अपने घर की, मंदिर की साफ सफाई करके घर में जल का छिड़काव करके एक चौकी पर पीले रंग का कपड़ा बिछाकर वहाँ पर आप भगवान विष्णु की मूर्ति को स्थापित करें। भगवान विष्णु को तुलसी सबसे अधिक प्रिय है, तो उनके भोग में, उनकी पूजा में दोस्तों तुलसी दल शामिल जरूर कीजिए। भगवान विष्णु को पीले रंग के वस्त्र पहनाइए, उनको पीले रंग के फूल, फल, मिठाई जरूर अर्पित करें। इसके बाद वहाँ पर आपको धूप दीप जलाकर भगवान विष्णु की आराधना करनी है। उनके मंत्र का कम से कम 108 बार जाप करना है। मंत्र मैंने आपको बताया था ओम नमः भगवते वासुदेवाय नमः। इस मंत्र का आपको 108 बार जाप करना है। जब आप पूजा करने बैठे तो हाथ में थोड़ा सा गंगा जल लें और अपने व्रत का संकल्प करें और इसके बाद अपने व्रत को शुरू करें। निर्जला एकादशी से एक दिन पहले यानी कि 10वीं तिथि की शाम से ही आपको तामसिक भोजन का सेवन नहीं करना है। एकादशी के दिन चावल का सेवन नहीं किया जाता। कोशिश करें जिस दिन आप व्रत रख रहे हैं उस दिन में सोए नहीं, लेकिन द्वादशी के दिन चावल जरूर सेवन करें। कहते हैं जो लोग एकादशी के दिन चावल का सेवन करते हैं वो अगले जन्म में उन्हें रेंगने वाली जीव की योनि मिलती है, लेकिन द्वादशी के दिन चावल का सेवन करने से इस योनि से मुक्ति भी मिलती है। निर्जला एकादशी का जो व्रत होता है वो मन को एकाग्र रखने का व्रत होता है, ब्रह्मचर्य का पालन करने का होता है। इस दिन दान पुण्य सबसे ज्यादा महत्व माना जाता है, तो इस दिन जल से भरे हुए कलश का दान जरूर करें। लोगों को पानी पिलाइए। अपने मन में किसी के प्रति भी द्वेष या घृणा की भावना ना रखें। किसी के लिए लालच आपके मन में नहीं होना चाहिए, क्रोध नहीं होना चाहिए, बुरी आदतों का इंसान को त्याग करना चाहिए। इस तरीके से आप इस व्रत को करें, यह व्रत आपका जरूर पूर्ण होगा और व्यक्ति को शुभ फलों की भी प्राप्ति होती है। दोस्तों, निर्जला एकादशी पर 2 तरीके से जल का सेवन किया जाता है। यह हम कह सकते हैं कि निर्जला एकादशी के दिन आप 2 तरीके से जल का उपयोग कर सकते हैं।
जब भीम ने इस एकादशी के व्रत को किया था, तब व्यास जी ने बताया था कि निर्जला एकादशी के व्रत में केवल 2 बार ही आप जल का प्रयोग करें। सबसे पहला जल जो आपको लेना है वो नहाने के लिए लेना है। दूसरा जल जो लेना है वो आचमन के लिए। जब हम व्रत का संकल्प लेते हैं, आचमन करते हैं, तो आचमन और स्नान के अलावा ये जो जल होता है ये वर्जित होता है। आचमन आपका 6 मास से अधिक इसमें पानी ग्रहण नहीं आपको नहीं करना है, कोई भोजन आपको नहीं करना है, वरना आपका व्रत भंग हो जाएगा। आचमन में जो आप जल ग्रहण करते हैं उससे आपका व्रत भंग नहीं होता। दोस्तों, एकादशी के दिन क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कर्म और वचन पवित्रता के साथ ही इस व्रत को करें। ये व्रत आपका तभी सफल होता है। किसी के लिए बुरा ना सोचें। कोई भी तामसिक चीज़ें जो होती हैं, जैसे लहसुन प्याज होती है, द्वादशी दशमी की तिथि की शाम से ही इन चीज़ों से आप दूरी बना कर रखें। दाढ़ी या बाल ना कटवाएं। एकादशी के दिन कहते हैं घर में वैसे झाड़ू नहीं लगानी चाहिए, क्योंकि झाड़ू लगाने से छोटे छोटे जीव जो होते हैं, चींटी होते हैं, मर जाती हैं। अगर आप एकादशी का व्रत रख रहे हैं तो किसी और से आप इस दिन झाड़ू पोछा करवा सकते हैं। एकादशी के दिन तुलसी नहीं तोड़नी चाहिए। तुलसी आप पहले से तोड़ कर रख लीजिए, क्योंकि भगवान विष्णु के भोग में, उनकी पूजा में तुलसी हम काम इस्तेमाल करते हैं। लेकिन एकादशी पहले से तोड़कर, एकादशी से पहले तुलसी तोड़कर रख लीजिए, क्योंकि वो बासी नहीं होती, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। एकादशी के दिन तुलसी पर दिया जला सकते हैं, लेकिन एकादशी के दिन तुलसी पर आपको जल अर्पित नहीं करना है। तुलसी से जुड़ी ये गलतियां भूल कर भी ना करें, तब भी आपका व्रत खंडित हो सकता है। भगवान विष्णु आपसे नाराज हो सकते हैं, तुलसी माता आपसे नाराज हो सकती है, जिसके कारण आपके घर से माँ लक्ष्मी रूठ सकती है। क्योंकि एकादशी के दिन तुलसी माता भी भगवान विष्णु के लिए निर्जला एकादशी का व्रत रखती हैं, और यदि आप उनमें जल अर्पित करते हैं तो उनका व्रत भी खंडित होता है। दोस्तों, एकादशी के व्रत करते समय इन छोटी छोटी सी बातों का यदि आप ध्यान रखेंगे तो आपको व्रत का पुण्य भी मिलता है और आपका व्रत भी पूरा होता है। एकादशी के व्रत में अन्न और जल दोनों का त्याग किया जाता है। यदि साल की किसी भी एकादशी में आपसे कोई गलती हुई है तो मात्र एक निर्जला एकादशी का व्रत रखने से उसकी भी आपकी दोष से मुक्ति मिलेगी। ये व्रत 18 जून को रखा जाएगा और 19 जून को इस व्रत का पारण किया जाएगा। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ वीडियो में दी गई जानकारी आप सबके काम आएगी। वीडियो से आप जरूर उठाएंगे। वीडियो अगर पसंद आई हो तो दोस्तों के साथ में लाइक शेयर जरूर करते चलिए। मिलती हूँ नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए।